दोस्तों, आज का लेक्चर एक ऐसे देश के बारे में है जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के होने के बाद भी आम जनता ने प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट किया गया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एक गलत डिसीजन के खिलाफ। तो चलिए फिर लेट्स फाइंड मोर अबाउट इट फ्रॉम बोलिवियाज पॉपुलर स्ट्रगल। दोस्तों, बोलिविया साउथ अमेरिका का एक गरीब कंट्री है जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो 2000 में हुआ कुछ ऐसा कि बोलिविया की गवर्नमेंट ने वाटर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ना देकर बल्कि एक मल्टीनेशनल प्राइवेट कॉर्पोरेशन को दे दिया। अब स्टूडेंट्स, ऐसे में अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उस प्राइवेट कंपनी ने वाटर के प्राइसेस 4 टाइम्स बढ़ा दिए। जानते हैं, पानी को इतना महंगा कर दिया गया कि बोलिविया की आम जनता के लिए सरवाइव करना डिफिकल्ट होने लगा। जानते हैं, बोलिविया की एक फैमिली ऑन एन एवरेज अगर एक महीने में 5000 रुपीज कमाती थी तो उनके घर पर 1000 रुपीज का तो वाटर बिल ही आने लगा। सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई। इसलिए ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, बोलिविया की आम जनता ने डिसाइड कर लिया कि अब वो किसी भी हालत में गवर्नमेंट को मजबूर कर देंगे कि फिर से वाटर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया जाए। इसलिए दोस्तों, आम जनता ने मिलकर 4 दिनों तक स्ट्राइक की, प्रोटेस्ट किया बोलिविया में। शुरुआत में तो दोस्तों जनवरी 2000 में जब ये प्रोटेस्ट हुआ तब बोलिविया की गवर्नमेंट ने कहा कि प्रोटेस्ट को तुम लोग बंद कर दो, हम सभी डिमांड्स को पूरा कर देंगे। आम जनता ने गवर्नमेंट की बात मान ली दोस्तों, पर जैसे ही प्रोटेस्ट को बंद किया गया गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन प्रोटेस्टर्स की फेवर में नहीं लिया। और ये बात देखकर बोलिविया की आम जनता को और ज्यादा गुस्सा आया और इसीलिए फ्रेंड्स फरवरी 2000 में और ज्यादा हिम्मत के साथ बोलिविया की आम जनता ने प्रोटेस्ट किया। इस बार गवर्नमेंट तैयार थी, इसलिए गवर्नमेंट ने वायलेंस के कारण दोस्तों वायलेंस की मदद से फिर से प्रोटेस्ट को दबा दिया। इंटरेस्टिंग तो ये है कि यहाँ पर भी बोलिविया के जो आम लोग हैं उन्होंने हार नहीं मानी। अप्रैल 2000 में प्रोटेस्ट को फिर से लाया गया और ज्यादा हिम्मत के साथ लोगों ने अपनी आवाज को उठाया। इस बार दोस्तों गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट किया। ये कैसा लॉ होता है जिसमें एक एरिया की पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी को दे दी जाती है। ये सारी सिचुएशन देखकर दोस्तों मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के कुछ ऑफिशियल्स घबरा गए और वो देश छोड़कर चले गए। ऐसे में गवर्नमेंट भी ये बात समझ गई कि जो बोलिविया की आम जनता कह रही है वो सही है, वाटर के प्राइसेस को कम कर देना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट को फिर से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे देना चाहिए। और स्टूडेंट्स, ऐसा ही हुआ, गवर्नमेंट ने फाइनली आम जनता की बात मान ली। तो फ्रेंड्स, ये जो भी हुआ 2000 में बोलिविया में, इसे कहा जाता है बोलिवियाज वाटर वॉर। देखिए, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि एक नेशन के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट यही नहीं है कि वो डेमोक्रेसी के आइडिया को अपनाए, बल्कि जरूरी तो ये है कि एक डेमोक्रेटिक नेशन में पावर को सही तरीके से एक्सरसाइज किया जाए। गवर्नमेंट जो डिसीजन ले वो जनता की फेवर में हो और सारी सिचुएशन को ट्रांसपेरेंट रखा जाए। तो दोस्तों, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग नेपाल और बोलिविया की केस स्टडी को दोस्तों आपस में कंपेयर करेंगे, पता लगाएंगे कि आखिर नेपाल और बोलिविया में हुए पॉपुलर स्ट्रगल के बीच सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।